हसीना मलिक। SHO हसीना मलिक। वो कहते हैं ना कि जो कानून की धज्जियां उड़ाता है वो एक दिन जेल के पीछे फड़फड़ाता नजर आता है। हमारा नाम लेके हम ही पे रोप जमा रही थी। अब तुमको दिखाते हैं असली करिश्मा का असली भौकाल। मैडम सर, आज तो इससे निपट ही लीजिए आप। चिट्टी भाग 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 भाग। बिल्ली क्या हुआ क्या हुआ? तो पता चला यार बिल्ले, पूरी रात वो खट खट का आवाज कहां से और कैसे आ रहा था। अब देख ही लिया है तो अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके बाद कुछ और देखने लायक बचोगे नहीं। हैं? हमें तो आपसे बात ही नहीं करनी। अरे यार ये अभी भी बफर में ही चल रही है। बैंक तक सुरंग खुद चुकी है ना? जी हाँ। आज तो हम बिना फॉर्म भरे बैंक से पैसे लेकर आएंगे। चलिए पुष्पा जी। क्या कर रही हो करिश्मा सिंह? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अच्छा होगा कि आप गाड़ी में बैठिए और हम सब आते हैं। देखो तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। सर ज्यादा सोचिए मत, ये कुछ भी कर सकती है। हम सास इनके, हमें पता है। ये दोनों यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? अरे मैडम जी, ये दोनों कूदी मारते मारते अंदर आ गए। इन्होंने सब सुरंग वुरंग देख लिया है। अब ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनका जिंदा रहना भी हमारे लिए डेंजरस है। बिल्लू भाई देखो, हम दोनों का नाम सेम है। आपका बिल्लू मेरा बिल्लू, तो हम नाम भाई हो गए ना। मुझे छोड़ दो। कौन सा सेम नाम? हाँ? मेरा नाम थोड़ी बिल्लू है। मेरा नाम है हरिश्चंद्र। अमृत। हाँ। अमृत टपकता है आपके नाम से। हमें बाबूजी का नाम भी हरिश्चंद्र। प्लीज हमको जानने दीजिए। एक मिनट बिल्लू, हम इनके जज्बात समझते हैं। इन्हें जान से नहीं मारेंगे। थैंक यू मैडम। चीचे देखो, मैं कहता था ना, अरे सोना नकली हुआ तो क्या हुआ, लेकिन पीला जरूर होता है। मतलब मैडम देखो, नकली हसीना मैडम हुई तो क्या हुई, जज्बात तो है। पूरी बात तो सुन लो। जी। हाँ जान से नहीं मारेंगे। हाँ। बिल्लू, एक काम करो, इन दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दो। हाँ ओके। जाओ, लेकर जाओ। चलो। संतु, बैठ जाइए गाड़ी में। सॉरी बैठिए, आई एम सो सॉरी। क्या कर रही हो? बैठ जाइए। जल्दी। जल्दी। यस, वेरी गुड। चलो। मैडम सर, आप और मैडम अंदर जाइए। हम हैं यहाँ पे, उनको रोक के रखते हैं। चलिए। हसीना मलिक। SHO हसीना मलिक असली। वो कहते हैं ना कि कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के फंदे में फंस जाता है। प्लान तो अच्छा बनाया तुम सबने मिलकर, लेकिन अब तो पकड़ी गई। वो कहते हैं ना कि जो कानून की धज्जियां उड़ाता है वो एक दिन जेल के पीछे फड़फड़ाता नजर आता है। तुम लोग क्या वावा करने के लिए खड़े हो? मारो इसे।
हमारा नाम लेके हम ही पे रोब जमा रही थी ना, अब तुमको दिखाते हैं असली करिश्मा का असली भौकाल। अम्मा, तुम्हारा घुसन भी तुम्हारी तरह नकली है। संतोष ले। तुझे तो मैं अम्मा ओ, हमको पुष्पा नाम से ना वैसी बहुत एलर्जी, और नाम सुनते ही गुस्सा भी बहुत आता है। तो असली पुष्पा का गुस्सा तुम पे ना निकल जाए, इससे अच्छा होगा कि तुम शांत बैठी रहो यहाँ पे। चलो, नकली पुष्पा तो समझदार है। तो चले हवालात, या ये खेल और खेलना है? बस इतने में ही? हमें लगा नहीं था कि आप इतनी डरपोक हैं। मैडम सर, आज तो इससे निपट ही लीजिए आप। नहीं नहीं, पहले आप। नहीं मैडम सर, पहले आप। अच्छा ठीक है, इनके साथ तो वैसे भी हमारा बनता है।
सर प्लीज आई एम सॉरी यू आर नॉट अलाउड सर। अरे अरे अरे, आपने सुना ना संतोष क्या कह रही है? इस बार हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए बढ़िया से राजमा चावल बना के लेके आएंगे। हाँ देखिए, आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। पुष्पा जी खाता है क्या? अभी बारिश कहाँ होगी संतू? बारिश नहीं धूप, फिर आपकी तरह बन जाऊंगी ना मैं। हाँ हाँ, वैसे गर्मी तो बहुत हो रही है। सुन ना, अंदर एसी ऑन था ना? हाँ सर, आपको हम पर भरोसा नहीं है ना? अरे कैसे भरोसा होगा? इतना सब कुछ होने के बाद भरोसा होगा क्या? चलिए अंदर चलिए और खुद अपनी आंखों से देखिए कि क्या हो रहा है। चलिए चलिए सर चलिए आइए आइए, सर सॉरी। हाँ चलिए चलिए वहाँ उस तरफ। फटाफट लगा, ऊंची, हाँ एकदम। गोरे बिल्लू यार, देख लो यार, कुछ छोड़ दो यार। मेरा तो हमेशा सपना था कि मैं खुद किसी को जिंदा चुनवाऊं। आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। माइटर, अरे पहली बार ये कनीज की मौत मर रहा है। अरे मैंने इतनी चोरियां की, इतने पॉकेट मारे, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं मिली। आज इस पुलिस का साथ दे रहा हूँ तो इतनी बड़ी सजा। एक मिनट, तू चोर है? हाँ चोर है, मुझे छोड़ दो। और चोर होके तो पुलिस का साथ दे रहा है? तूने तो पूरी चोर बिरादरी को कलंक लगा दिया है। तुम्हें तो चुनवा के ही मारना चाहिए। चल लगा। चिट्टे, तुम्हारा टर्न। आइए 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 सर, देखिए ये देखिए, ये नकली हसीना और उसकी लुटेरों की टीम। पीछे हटो, पीछे। मुझे जाने दो वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। चलाओ। देखो आगे मत आओ, मैं गोली चला दूंगी। मैं गोली चला दूंगी। मैडम सर ये क्या कर रही हैं आप? चलाओ। मैं कह रही हूँ गोली चला दूंगी। अरे बस करना, और कितनी दीवार ऊंची करेगा? तुम सब नकली हो तो ये दीवार भी नकली लगा लो ना। बंद कर। हमें पता था जिसका सब कुछ नकली हो उसकी बंदूक और गोलियां असली कैसे हो सकती हैं। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अब रानी। तुम्हें हमारे डरपोक होने की तसल्ली हो गई हो तो अब चले। इसको बोलते हैं करिश्मा। तुम कहाँ जा रहे हो बे? तुम तो मेहमान हो हमारे। तुम्हारा खातिरदारी ना अब हम करेंगे अच्छे से। चल। मेरा नाम रानी है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके आपको बदनाम किया। तुमने सिर्फ हमारे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपने इस तेज दिमाग का भी किया है। उन मासूम लोगों के डर का फायदा उठाया तुमने जो किसी भी बड़े ऑफिसर से या किसी भी बड़े आदमी से उनका आइडेंटिफिकेशन मांगने में कतराते हैं। अगर वो लोग हिम्मत करते ना और अपने हक का इस्तेमाल करके तुम्हारा ये मास्क उतारते तो तुम्हारा ये झूठा मुखौटा है ना वो भी उतर जाता।
आपको पता चल गया ना सर ये सब हमने क्यों किया? यस ऑफ कोर्स मिस हसीना मलिक, हमें आप पर गर्व है। आपने अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा केस को सॉल्व कर दिया और डिपार्टमेंट पे लगे धब्बे को भी हटाया। सही बात है सर, पूरा केस जो है मैडम सर ने अकेले सॉल्व किया है। हम तो वहां बैठ के भुना चना खा रहे थे। सर दरअसल सच तो यह है कि हमारी टीम के बिना और खास तौर पर करिश्मा सिंह के बिना हम ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाते। करिश्मा सिंह, जी सर। क्या हो? हम सब जानते हैं अब समय आ गया है कि करिश्मा सिंह को प्रमोट किया जाए। आज इसी समय इसी थाने में करिश्मा सिंह को एसएचओ की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। क्या क्या क्या? अरे वाह, थैंक यू सर। बताइए कौन से थाने में जाना है? नहीं, इसी थाने में रहना है। मतलब मैडम सर का किसी और थाने में ट्रांसफर हो रहा है? मैडम सर भी इसी थाने में रहेंगी। आप टेम्परेरी एसएचओ रहेंगी और आप हसीना मलिक से सीखेंगी कि एसएचओ थाने को कैसे चलाता है। इस थाने में अब से 2-2 एसएचओ होंगे। मतलब करिश्मा मैडम और हसीना मैडम दोनों एक ही पोस्ट पर? तब तो लात और जज्बा दोनों की बराबर की टक्कर होगी। तो हमारी खैर नहीं। हमारी खैर नहीं। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। चीता। हेलो। जय हिंद। नई एसएचओ साहिबा, मतलब कि नई मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ की एसएचओ बनने की खुशी में आपको भर भर के ट्रक भर के बधाई हो मैडम, स्वीकार कीजिए आप। अरे चीता दिन का पहला बधाई दिए हो तुम, धन्यवाद। अरे मैडम हम क्या बताएं, मतलब आप जिस लेवल के ऑफिसर है ना, मतलब जैसी ठोस, जैसी जबरदस्त, जैसी चट्टान जैसी ऑफिसर है ना आप, अरे अभी तक तो आपको कमिश्नर बन जाना चाहिए था। ये जो है मैडम, ये सब छोटा मोटा अचीवमेंट है आपके लिए। अमा तुम अब बकैती बंद करो और हमारा बात ढंग से सुनो। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ में एक ही मैडम सर है और वो हम नहीं है। हम टेम्पररी बने हैं। जिस दिन परमानेंट बनेंगे ना और खुद का थाना खुद के तरीका से हम चलाएंगे, उस दिन शान से मैडम सर कहलवाएंगे तुमसे। मैडम ये जो आप बात बोली है ना, हमारे दिल में ना, मतलब आपके लिए रिस्पेक्ट ना 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। इतना अच्छा बात कौन करता है, मतलब बहुत अच्छा बात बोली, मैं बहुत इज्जत हो बढ़ गया। आपको पैर छू ले हम आपका मैडम। अमा तुम ये गुड़ बनना बंद करो, ओवर ही कर देते हो कसम से। सॉरी मैडम सर, मतलब कि करिश्मा मैडम, सॉरी। देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम सब मरे जा रहे हो हमको बधाई देने के लिए, लेकिन हमारा बात सुनो। कोई रंगबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सबके कान में ये बात डाल दो हमारे वहां आने से पहले, समझ गए? वरना हमारा भौकाल तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जी मैडम।
एक्सक्यूज मी। जी जी, क्या ये बिल्लू? पुष्पा जी, लॉकडाउन में हमारा चोरी का धंधा एकदम से लॉक हो गया, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो चोरी कैसे करे? इसीलिए मैंने सोचा कि ईमानदारी का धंधा करे, और वो भी कौन सा? पॉलिसी एजेंट का। बस आपका सहयोग चाहिए। बताइए क्या सहयोग चाहिए? बताते। पुष्पा जी, ये जो बुढ़ापा है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। दिख रहा है। बच्चे ठीक हो तो मौज है, और ठीक नहीं हो तो बुढ़ापा एक बोझ है। आजकल के बच्चों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पुष्पा जी, आप आईना तो देखती होंगी। ये देखिए, भगवान भी आपसे 2-3 दिन ही बड़े होंगे। रख रख अंदर रख। पुष्पा जी, ये बुढ़ापा एक चिंता है, कब क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए आप हमारी पॉलिसी ले लीजिए, ये ओल्ड एज पॉलिसी। बस बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लान बेचने आए। अभी हमारी उम्र ही क्या है? सारे इतवार और बैंक हॉलिडेज अगर निकाल लो तो 35 से 1 साल भी ज्यादा ना होंगी। हाँ, अभी हमारे रिटायरमेंट में बहुत टाइम है। टाइम ही नहीं है, कब टाइम आगे बढ़ सकता है वो पता नहीं सकती। जय हिंद नई एसएचओ करिश्मा मैडम जी। जय हिंद पुष्पा जी। जय हिंद नई एसएचओ करिश्मा मैडम। जय हिंद संतोष। तो पुष्पा जी, ओल्ड एज पॉलिसी ले रहे हैं ना? 1 मिनट। ओल्ड एज पॉलिसी? हाँ पुष्पा जी, आप ले रही हैं ओल्ड एज पॉलिसी? हाँ हाँ, जरूरत भी तो है। बताएंगी क्यों? क्योंकि हम बेच रहे हैं। आप पॉलिसी ले रही हैं? क्यों ना ले? अरे आजकल के बच्चों का भरोसा ही नहीं रख सकते। अब इनके बेटे ने इनको, बेटा क्यों, आपके बहू ने आपको घर से बेघर कर दिया, एक आवारा कुत्ते की तरह धुतकार दिया, 2 जोड़ी कपड़ों पे ही आपको घर से लात मारकर निकाल दिया, तो इस लावारिस जिंदगी का कौन सहारा है? एक ही सहारा है, ये हमारी ओल्ड एज पॉलिसी। लीजिए, भरिए और साइन कीजिए। बिल्ला। हाँ पुष्पा जी, भरोसा उठ गया आपका अपने बच्चों पर से? नहीं, मतलब क्या पता वक्त का ऊंट किस तरफ करवट ले। लगता है पुष्पा जी का दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ओल्ड एज पॉलिसी? पुष्पा जी, आप ले रही हैं ओल्ड एज पॉलिसी? नहीं, मतलब क्या पता वक्त का ऊंट किस तरफ करवट ले। वाह पुष्पा जी वाह, क्या तगड़ी बात कही है आपने, एकदम भरोसा ही उड़ गया ना आपका बच्चों से। पुष्पा जी, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? आपका लल्ला थोड़ी ना ऐसा करेगा। आपका लल्ला थोड़ी ना अपनी बूढ़ी माँ को घर से धक्के मारकर, सड़क पर भूखा छोड़कर, आवारा कुत्ते की तरह लावारिस जिंदगी बिताने के लिए थोड़ी ना छोड़ देगा। सो डोंट वरी, चिल। चलो चलो बाहर, चलो निकलो निकलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो 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 चलो। बहुत कर लिया आपने लल्ला लल्ला, अब उठाओ अपना मैला थैला और चलते बनो यहाँ से, चलिए। ऐसे मत करो बहू रानी, कुछ तो भगवान का खौफ खाओ। अम्मा, जब घर में खाने को कबाब बिरयानी हो तो हम खौफ काहे खाएं? बहुत हुआ मदर इंडिया की एक्टिंग, अब कटो यहाँ से, जाइए। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो बहू रानी, जाइए। ऐसे मत करो बहू रानी, ऐसे मत करो। नहीं लल्ला, संतु, तुम हमें सांत्वना दे रही हो कि डरा रही हो? पुष्पा जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि पॉलिसी लेना जरूरी है। जी कहिए। हम यहाँ के नए एसएचओ है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वो हमारा पर्स चोरी हो गया है। जी आंटी जी, बताइए आपका पर्स कहाँ से चोरी हुआ है? चंदन सिनेमा के बाहर से। चंदन सिनेमा?
सिनेमास खुल गए? नहीं नहीं, कहाँ, अभी कहाँ खुले हैं। और चंदन सिनेमा तो बंद हुए काफी साल हो गए। ना ना, अभी नई फिल्म तो लगी है, आन मिलो सजना। वो सिनेमा देख के बाहर आए तो पर्स चोरी हो गया। माता जी जरा कोशिश कीजिए और दिमाग पर जोर डाल के याद कीजिए कि आप कौन सा सिनेमा देखने गई थी। हाँ, कौन सा क्या? सनीमा। आपके दादी के उम्र के हैं हम, और मैं सिनेमा लेके जाने की बात करते हो? आप तो निहायत ही घटिया, बदतमीज और आवारा किस्म के इंसान हो। पुष्पा जी, माँ, मुझे लगता है पर्स के साथ साथ इनका दिमाग भी चोरी हो गया है। अभी बताए ना, रीगल सिनेमा गए थे, अब क्या बारिश में शोले देखने चले जाए? शोले? हमें लगता है कि इन्हें भूलने की बीमारी है और ये गलती से भटकते हुए यहाँ आ गई। जय हिंद मैम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद नई एसएचओ करिश्मा सिंह। इस नए सफर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैडम सर। देखिए, इनके पास से अगर कुछ भी मिले, आइडेंटिफिकेशन, कोई कार्ड, एनीथिंग, हमें लगता नहीं है कि कुछ मिलेगा। शायद ये अपना नाम भी भूल गई हैं। माँ जी, आप याद करने की कोशिश कीजिए, आप यहाँ किस काम से आई थी? ये बिटिया, ये आपकी तबीयत को क्या हो गया? एकदम सूखे कांटे की तरह हो गई हो। 100 बार ना, मतलब माँ जी, अम्मा जी, हम बताएं, दिन में 100 बार हम इनको बोलते हैं कि खाने पीने का ध्यान रखिए। देखिए कैसे सूख के कांटा होती जा रही है, लेकिन हमारा सुनते नहीं। माँ आप समझाइए। झूठ बोलता है। देखो, हम तुम्हारी दादी की उम्र के हैं, इसलिए कह रहे हैं अपनी बीवी का ख्याल रखा करो। बीवी? अरे माता जी, मासूमियत में आपका भूल गई। अरे माता जी, बस आपका आ गया ना सर आंखों पर। आज के बाद से संतु जी को ना अपना पलकों पर बैठा के रखेंगे। देखिए, डबल कसम खा के बोल रहे, आप खाली अपना आशीर्वाद बने। संतु जी आशीर्वाद दीजिए। चीता, सॉरी मैडम सर, हम तो ऐसे ही कुछ। देखा पुष्पा जी, बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। देखो ऐसा होता है बुढ़ापे में, इसीलिए कहता हूँ मेरी पॉलिसी ले लो, साइन करो। बिल्लू लगता है तुम्हारा ये जो बिल्लू निवास है ना, इससे तुम्हारा मन हट गया है। आपको बुरा लगा तो सॉरी करिश्मा मैडम, द न्यू एसएचओ। मैडम सर, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, हमें कुछ और तरीका निकालना होगा। आंटी जी, आप एक बार शांति से, आराम से एक बार बैठिए। आप बैठिए यहाँ पे, हाँ आराम से बैठिए। करिश्मा सिंह, आप क्या करने वाली हैं? मैडम सर, 1 मिनट बस। आंटी जी, बाहर लखनऊ में बहुत बड़ा बवाल हो गया है बबलू और गुड़िया को लेके। एक तो कांड में फंसते जा रहे हैं वो, तो आप हमें बताइए कि बबलू गुड़िया कहाँ है, तो हम जो है ना उनको कांड से बाहर निकाल दें। बबलू गुड़िया कौन है? हम किसी बबलू गुड़िया को नहीं जानते। अच्छा, तो पप्पू पिंकी कहाँ है? मुझे लगता है पुष्पा जी की करिश्मा मैडम की याददाश्त भी। देखिए आंटी जी, आप इतना टाइम बर्बाद करेंगी ना तो वो दोनों और कांड में फंस जाएंगे, फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच्ची बता रहे हैं, आप याद कीजिए। पप्पू पिंकी को भी नहीं जानती। हाँ तो फिर चिंटू चिंकी। छोटू, हमारे छोटू को क्या हुआ? छोटू का नाम क्या है? अजय सिंह। और आपका नाम क्या है? सावित्री। हम सावित्री है, छोटू की माँ। आप सावित्री जी, आप रहती कहाँ पर है? 2/423 हुसैनाबाद, हनुमान मंदिर के सामने।
बताइए ना क्या हुआ हमारे छोटू को, वो ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ माँ जी, आपका छोटू एकदम फिट एंड फाइन है, आप टेंशन मत लीजिए। इनके बेटे का नाम अजय सिंह है। आपको कैसे पता वो उनका बेटा है? नहीं हमको पता नहीं था पुष्पा जी, लेकिन इनके हाथ पे देखिए छोटू का टैटू है। और माँ अक्सर अपने बच्चे को ही छोटू बुलाती है ना। हाँ, छोटू नाम का पति अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर अपने बच्चे का ही टैटू करवाएगी। हमने ऐसा आइडिया लगाया कि शायद ये अपने बच्चे को छोटू बुलाती है, तो उनके बेटे का नाम इसलिए अजय सिंह हुआ। और एक बात तो हमने आपसे सीखी है ना पुष्पा जी, कि माँ सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने लल्ला को नहीं भूल सकती। बहुत खूब करिश्मा सिंह, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने इस मसले को आधा तो सुलझा ही दिया। थैंक यू मैडम सर। अब बस ये पता लगाना है कि इनकी हालत ऐसे कब और क्यों हुई। चाय 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 चाय। अरे वाह, ये लीजिए बदनाम स्पेशल इलायची वाली चाय। लीजिए करिश्मा सिंह, इस थाने की नई एसएचओ, पहले आप चाय पीजिए। नहीं मैडम सर, हम तो टेम्पररी है, आप परमानेंट है, पहले आप पीजिए। करिश्मा सिंह, आपकी वजह से इस केस में ब्रेक थ्रू मिला है, इसलिए पहले आप। नहीं मैडम सर प्लीज आप पीजिए। पहले आप। नहीं पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। मैडम सर प्लीज पहले आप। तो ठंडी कर रहा हूं मैं, गर्म है ना। रख इसे, रख। और तुम टोपा हो क्या? तुमको पता नहीं है 2 एसएचओ है? हाँ, जो एक ही लेकर आए हो कब? आइला अगर 2 एसएचओ एक पहले चाय पियेंगे ना तो प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है, क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। वैसे देखा जाए तो केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से ये चाय कोई नहीं पिएगा। अच्छा तो ठीक है, फिर जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हम थाने में चाय नहीं पिएंगे। हाँ, और तब तक हम में से कोई भी चाय नहीं पिएगा। जी आपकी माँ है? माँ? लल्ला। माँ? माँ जी, माँ जी कहाँ चली गई थी आप? कहाँ कहाँ ढूंढा हमने आपको, कहाँ थी आप? आप ठीक तो है ना? जी, इन्हें भूलने की आदत है, अक्सर बिना बताए चली जाती हैं। हाँ। और हम इन्हें ढूंढते रहते हैं। हाँ हाँ। आज भी पता नहीं ये कहाँ चली गई, कब निकल गई, पता ही नहीं चला। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आते रहिए। जी, ध्यान रखिएगा। चलिए माँ। मैडम आप मानती ही नहीं ना, देखिए ना कितना ज्यादा ब्रिलियंट है संतू जी। कितना अच्छा हुआ ना कि ये वाला वीडियो हमको भेज दी, लेकिन इसी वीडियो के साथ एक दिल वाला इमोटिकॉन भेज देती ना तो पूरा रात हम इतना खुश रहते। पूरा टोपा का टोपा ही रहोगे ना, नहीं सुधरोगे। कसम खाया तुमने, काम का बात करोगे। कर रहे हैं, कर। माँ? लल्ला। माँ जी? देख रही मैडम, मैडम देख रही, ये देखिए, ये जो बहू है पुलिस वाला को देखिए तो इसके चेहरा का हाव भाव देख रही हैं आप, कैसे कर ली नकली। ये देखिए मैडम सर, बहू का अपने सास के लिए प्यार कितना कस के गले लगा रही है। कुछ ज्यादा ही कस के गले लगाया है। मैं समझी नहीं मैडम सर। एक बात बताओ चीता, तुम हमको, तुम्हारी अम्मा अगर कुछ गलती करती है या फिर बीमार हालत में सैर सपाटा के लिए चली जाती है तो तुम क्या करोगे? उनको कस के गले लगाओगे या फिर उनसे झगड़ा करोगे? मैडम हम गले तो लगाएंगे, लेकिन अगर इस सैर सपाटा के चक्कर में उसके जान पर बनाया ना तो पहले मिलेगी तो खूब सुनाएंगे उसको, बोलेंगे, डांटेंगे कि कहाँ गए थे तुम बाहर, ये सब गलत काम है। एग्जैक्टली। जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तो उनकी इस तरह की लापरवाही करने पर हम उन्हें डांटते भी हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ पर ना बेटे ने ना बहू ने किसी ने भी माँ को कुछ नहीं कहा, एक बार ना डांटा ना टोका, कुछ भी नहीं। उल्टा इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं जो बनावटी लग रहा है। बात तो सही है। नजर रखो चीता, इस परिवार पर नजर रखो। जी मैडम।
ये क्या कर रहे हो बे? गर्मा गर्म चाय लाए हैं आपके लिए, चुपचाप मार लीजिए। हम वादा करते हैं इसको फिर से भर देंगे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं। मार लीजिए एकदम, मारिए 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 मैडम, मारिए मारिए। तुम्हारे मुंह को नहला दे इससे हम। चाय का बात नहीं है, केस सॉल्व करने का बात है। तो बात निकल के टेम्पररी ही सही, लेकिन बात है हमारे एसएचओ होने के भौकाल का। सुनने पे लाउड नहीं है। तुम ना चलते बनो। सॉरी। क्या कर रहा है चीती? लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे क्या बोल रहा है? सॉरी यार। तू यहाँ क्या कर रहा है चीते? संतु जी आप यहाँ पर अकेले आ रही थी, हमको इससे आपका फिक्र हो गया संतु जी, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए हम यहाँ पर चले आए। चीते, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। हमको यहाँ पर करिश्मा मैडम भेजी थी, हम आपके लिए नहीं आए थे यहाँ पर। लगाई था, मुझे लगाई था दाल में जरूर कुछ काला है। अरे रुकिए ना आंटी जी, रुकिए ना। अरे आंटी जी, मेरे भी कपड़े लेके जाइए ना धोबी के पास। हाँ बेटा लेके आओ, हम यही रुकते हैं। हाँ लाता हूँ। भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मैडम, जब से मकान बेटे के नाम किया है बहू घर से निकाल देती है। कमजोर याददाश्त का फायदा उठाकर मोहल्ले वाले अपना अपना काम कराते रहते हैं। कैसा एक नंबर औलाद है ये। ये लीजिए। ला बेटा, ठीक से बांधे हैं ना? हाँ हाँ। चल अपनी माँ के साथ जो ऐसा सलूक करता है ना, इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट बना है। करिश्मा सिंह का स्पेशल ट्रीटमेंट। बाहर आओ। ताला मार। मैडम वो आप बाहर आना भूल गई। संतु जी ताला मार दीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए। सॉरी। हाँ। और आपको गलतफहमी हुई है कुछ? आप मुझे अपनी अम्मा के साथ हेडेन करता तू आई तो और हिम्मत कैसे हुई बे? मैडम सर आप हमें मत रोकिए। बिना किसी केस पर हाथ उठाना आपके खिलाफ जा सकता है। मैडम सर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बॉडम औलाद की तो हम जब के खातिरदारी। करिश्मा सिंह रुकिए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। कहाँ है हमारा छोटू? ओ मैडम जी, कहाँ मार रहे हो हमारे छोटू को? छोड़ दो।
अरे छोटू को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, हम मिन्नत करते हैं, छोड़ दीजिए। मैडम रुक जाइए, छोटू को काहे मार रहे हो? करिश्मा सिंह रुक जाइए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। वो हमारा ख्याल रखता है। मैडम हम शर्मिंदा है मैडम, हम अपनी अम्मा को ऐसे दर बदर की ठोकर खाने नहीं देना चाहते। हमने इसीलिए वृद्धाश्रम में भी बात की है, हर हफ्ते मिलने भी जाएंगे अम्मा को। माँ तुमको इतना कूटे अभी फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया? देख रही है मैडम सर, आप अभी भी अपनी अम्मा को वृद्धाश्रम भेजने का बात कर रहा है। संतोष शर्मा, दरवाजा खोलिए। चाबी अंदर मैडम के पास ही है। बिल्लू दरवाजा खोलो। पिन। हाँ पिन। संतु जल्दी। अम्मा जल्दी थोड़ा। बड़ा हमारी गलती क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया। इसके बारे में नहीं तो कम से कम इसकी माँ के बारे में तो सोचिए। कैसा लग रहा होगा उन्हें अपने बेटे को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देखकर। और क्या होगा, उसे इस तरह से पीटने से ये मसला हल हो जाएगा? अचानक से ये और इसकी बीवी अपनी माँ को इज्जत देना सीख जाएंगे। कैसे नहीं देंगे इज्जत अपनी माँ को? इसका तो अब्बा भी इज्जत देगा। करिश्मा सिंह रोकिए। आप भूलिए मत कि आप यहाँ पर टेम्पररी SHO हैं और हम परमानेंट, इसलिए अब भी इस थाने में वही होगा जो हम कह रहे हैं। तो मैडम सर आप? पुष्पा, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, कानूनन गलत, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए। जब तक इसकी माँ ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं करती अपने बेटे के खिलाफ, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। हम हमारे छोटों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। देखा तुमने अपनी माँ का जिंदगी खराब करके रखा है, लेकिन फिर भी तुम पे आँच नहीं आने दे रही है। तुम्हारी जैसी औलाद। आइए वकील साहब देखिए। ये देखिए वकील साहब, कानून के रक्षक जनता के भक्षक बने बैठे हैं। हमारे पति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। देखिए हसीना जी, बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेंट और बिना वारंट के आप ऐसे किसी को भी लॉकअप में नहीं रख सकती। ये इलीगल है। शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितना मारा है आपको वकील साहब, कितनी बेरहमी से मारा है मेरे पति को। और आप चैन मिल गया आपको? क्या साबित करना चाहती हैं आप? क्यों हमारी घर की शांति को भंग कर रही है? हम तो बस यहाँ छोटू की दवाई देने के लिए आए थे। उसके बीपी की दवाई का समय हो गया था ना, तो क्या है ना मैडम, बचपन में कूट कूट के बादाम खिलाए उसे, लेकिन दवाई लेना भूल जाता है हमेशा, और हमें कहता है कि हमारी याददाश्त कमजोर है। इनका ये ढोंग देखकर तो आपको लग रहा होगा कि हम ही इनके साथ गलत है, पर सच तो ये है कि हम इन्हें झेलते हैं। कई बार ये गैस खुला छोड़ देती है तो गीजर ऑन कर भूल जाती है। इनकी वजह से कितने बड़े बड़े हादसे होते हुए बचे हैं हमारे। कई बार चोरी की वारदात हुई है इनकी वजह से। माँ जी, बहुत बहुत दुखी कर दिया आपने। वकील साहब, क्या मैं अपने पति को ले जा सकती हूँ? करिश्मा जी। जीते। जी मैडम। चलिए माँ जी, चलते हैं। सावित्री जी, कहीं नहीं जाएंगे आप? आप इन्हें ऐसे यहाँ नहीं रोक सकती। देखा अपनी माँ की गिरफ्तारी का नतीजा। आज तक हमारी पुश्तों ने भी थाने का मुंह नहीं देखा था, पर आज इनकी वजह से मुझे इस थाने में आना पड़ा है। मैं बोल रही हूँ कि कल इनको वृद्धाश्रम छोड़ आना, नहीं तो मैं अपने मायके चली। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटू को छोड़ के। मैडम कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना, मनाइए उन्हें। हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमें वृद्धाश्रम ना भेजिए। हम हमारे छोटू के बगैर नहीं रह सकते, हमें उससे दूर नहीं जाना। हाँ तो माँ जी, अपने बेटे और बहू के खिलाफ कंप्लेंट कीजिए ना। हम देखते हैं आपको कौन वृद्धाश्रम लेकर जाता है।
नहीं कर सकते। छोटू है हमारा। कोई माँ अपने बेटे के खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकती है मैडम, आप ही बताओ। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।